बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो वक्त की परतों में कहीं खो गई है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी एक पवित्र भूमि के केंद्र में मौजूद बताया जाता है। ये कहानी है मक्केश्वर महादेव की। तो आखिर सवाल यही है कि मक्का के उस पवित्र पत्थर के पीछे की वो कौन सी कहानी है जिसे भुला दिया गया। वो कौन सा सच है जो इस कथा के अनुसार आज भी सामने आने का इंतजार कर रहा है। और इस कथा को सुनाने वाले कहते हैं कि ये एक ऐसा राज है जिसे जानकर दिल कांप उठेगा और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से, एक ऐसे युग से जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये था मकेश्वर का युग, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया भक्ति के एक ही धागे में पिरोई हुई थी। ये वो दौर था त्रेता युग का, जब कहते हैं कि धर्म अपने चरम पर था और पूरी धरती एक ही आध्यात्मिक धागे में बंधी थी। और जरा सोचिए, स्रोत के मुताबिक उस वक्त अरब की जमीन रेगिस्तान नहीं बल्कि हरी भरी हुआ करती थी और उसी पावन धरती पर था एक बहुत ही भव्य, एक अद्भुत मंदिर। और इस जगह का जो मूल नाम था इस कथा के अनुसार वो था मक्केश्वर। ये शब्द संस्कृत से बना है मोक्ष और ईश्वर से मिलकर, यानी मोक्ष देने वाले भगवान। कहते हैं कि इस मंदिर में खुद भगवान शिव में एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये दिव्य था, सफेद था और इससे खुद ब खुद रोशनी निकलती थी, इतनी ज्यादा कि पूरा नगर इसकी चमक से जगमगा उठता था। सिर्फ इंसान ही नहीं, बड़े बड़े देवता तक इसके दर्शन करने आते थे। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जब उस दिव्य स्वरूप को छिपा दिया जाता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे कलयुग की परछाई धरती पर गहरी होती गई, लोगों के दिलों पर अज्ञान का अंधेरा छाने लगा। जो लोग कभी प्रेम से शिव की पूजा करते थे, अब वो उन संस्कारों का असली मतलब ही भूलने लगे थे। और फिर आई वो काली रात। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आया कि अगर वो इस दिव्य शिवलिंग को दुनिया की नजरों से छुपा दें तो इसकी सारी शक्ति सिर्फ उनकी हो जाएगी। और बस अमावस्या के घने अंधेरे में उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर पत्थरों की एक काली कोठरी बनानी शुरू कर दी। कहानी कहती है कि जैसे जैसे एक एक पत्थर रखा जा रहा था, प्रकृति अपना दुख जाहिर कर रही थी। और जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से ढक दिया, कहते हैं कि तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, अरे मूर्खो, तुमने मुझे कैद नहीं किया, तुमने तो खुद को मुझसे दूर कर लिया है। कथा ये भी कहती है कि अपने ही भक्तों की इस हरकत को देखकर स्वयं महाकाल की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले और वो आंसू जब उन पत्थरों पर गिरे तो वो हमेशा हमेशा के लिए काले हो गए। और यही है इस कहानी के अनुसार उस काले पत्थर की कहानी। खैर, वक्त बीतता गया, कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन इस कहानी के मुताबिक उस पुराने जमाने की कुछ गूंज आज भी इस दुनिया के रीति रिवाजों में सुनाई देती है। ये बात वाकई दिलचस्प है कि कहानी में बताई गई कुछ पुरानी प्रथाओं और आज की कुछ प्रथाओं में समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे आज भी वहां 7 बार परिक्रमा की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में होती है। लोग सफेद बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं और इस कथा के अनुसार जब सारे लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज में ओम जैसी गूंज सुनाई देती है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे वक्त के साथ मक्केश्वर नाम धीरे धीरे बदलकर मक्का हो गया। यहाँ तक कि ये कहानी ये भी दावा करती है कि वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है कि ये पत्थर धरती का है ही नहीं, जो इसकी दिव्यता का एक और सबूत माना जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका असली संदेश क्या निकलता है? कहानी कहती है कि महादेव का दिल तो करुणा का सागर है। उन्होंने अपने उन अज्ञानी भक्तों को कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि प्रेम और धीरज के साथ इंतजार करने का फैसला किया। वो जानते थे कि एक न एक दिन उनकी अपनी संतानें सच को जरूर पहचानेंगी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि सारे रास्ते उसी एक तक जाते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, शिव, अल्लाह, ईश्वर या वाहिगुरु, लेकिन हकीकत तो एक ही है। ये कहानी हमें बताती है कि धर्म का असली मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और शास्त्रों का जिक्र करते हुए ये कथा एक भविष्यवाणी भी करती है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब वो काला पर्दा हट जाएगा, मक्केश्वर महादेव एक बार फिर से प्रकट होंगे
और तब तब दुनिया के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि वो सब एक ही परम शक्ति की पूजा कर रहे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या असली राज उस पत्थर में छुपा है, या फिर वो हमारे अपने दिलों में जागने का इंतजार कर रहा है? शायद सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होनी है।